नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ महत्वपूर्ण करंट अफेयर राष्ट्रीय स्थल के साथ। जो वर्ष भर चर्चा में रहे राष्ट्रीय स्थल हैं, साथ ही साथ अन्य स्थल जो कि चर्चा में रहे हैं, उन पर हम विस्तार तौर पर इस पे चर्चा करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। पहले चर्चा में रहे स्थल वाराणसी से। याद रखिए वाराणसी वही स्थल है जो प्रधानमंत्री मोदी जी का लोकसभा संसदीय क्षेत्र रह चुका है। वह वाराणसी क्यों चर्चा में रहा? याद रखिए पहला इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि वहां पे हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा इस शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक वांग्मय क्रमिक विकास के लिए वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना की गई है, ठीक है? इसलिए खबरों में रहा। वैदिक 3D संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? वाराणसी में की गई है, ठीक है? और ये आपके समक्ष ये संग्रहालय का चित्र मौजूद है, ठीक है? ये संग्रहालय है वैदिक 3D संग्रहालय। इसके साथ-साथ वहाँ पे और क्या-क्या महत्वपूर्ण इवेंट्स हुए उन्हें हम देखते हैं। तो याद रखिए उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे निफ्ट कहते हैं की आधारशिला भी रखी और साथ ही साथ बीएचयू में, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला भी रखी। तो याद रखिए इसलिए खबरों में रहा। सबसे इंपॉर्टेंट है वैदिक 3D संग्रहालय। पूछा जाएगा वैदिक 3D संग्रहालय कहाँ खोला गया? तो याद रखिए ये कहाँ खोला गया? बनारस में खोला गया। नेक्स्ट इवेंट देखते हैं। दूसरा स्थल है तिरुवनंतपुरम। याद रखिए केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, ठीक है? और केरल के इस शहर में पीएम गति शक्ति दक्षिणी जोन जिला स्तरीय क्षमता का निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, ठीक है? तो पीएम गति शक्ति योजना यह भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है? तो तिरुवनंतपुरम में, ठीक है, जो जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन किया गया, यह इसलिए खबरों में रहा, ठीक है? अगला प्लेस देखते हैं कौन सा है। अगला है वायनाड। अगला है वायनाड। याद रखिए वायनाड जो है वो राहुल गांधी जी का लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र भी रह चुका है, ठीक है? और केरल के इस जिले में, ठीक है, केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटना हुई है, ठीक है? 30 जुलाई 2024 को यहाँ पे भूस्खलन हमें देखने को मिला और यहाँ पे लगभग 300 लोगों की मृत्यु हो गई, ठीक है? पूछा जाएगा कि हाल ही में भूस्खलन की घटना कहाँ पर देखने को मिली जहाँ पे 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई? तो याद रखिए अधिकतर ऐसी घटनाएँ हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती हैं, हिमाचल में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये घटना हमें वायनाड केरल में देखने को मिली है, दक्षिण भारत में, ठीक है? ये देखिए व्यापक स्तर पर लैंडस्लाइड हुआ है जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपने जान और माल दोनों से हाथ धोना पड़ा, ठीक है? तो याद रखिए वायनाड ये केरल का एक जिला है, वायनाड, जहाँ पे ये भूस्खलन की घटना हमें देखने को मिली। नेक्स्ट देखते हैं बेंगलुरु। बेंगलुरु क्यों चर्चा में रहा? याद रखिए इस शहर में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान के दक्षिणी भारत की पहली और सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन किया गया। याद रखिए ये तेंदुआ सफारी का यहाँ उद्घाटन किया गया है, ठीक है? ठीक है, लेपर्ड सफारी बनेरहट्टा बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है? सब तो पूछा जाएगा दक्षिण भारत की पहली और सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ स्थापित की गई? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु के बनेरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है? कर्नाटक में और कौन-कौन से राष्ट्रीय उद्यान है याद रखिए जैसे कुद्रेमुख है, ठीक है? इसके अलावा नागरहोल, ठीक है? ये सब जितने हैं ये सब कहाँ पे हैं? कर्नाटक में ही स्थित हैं, ठीक है? यह भारत की सबसे अच्छा हाँ, एक घटना यहाँ पे और रही कि यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की स्थापना की जाएगी कर्नाटक में, ठीक है? नेक्स्ट कर्नाटक के इस शहर में दिव्य कला मेला 2023 का भी आयोजन किया गया, ठीक है? दिव्य कला मेला पूछा जाएगा कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और साथ ही साथ कुछ अन्य खबरें भी इससे संबंधित हैं जैसे कि नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत की अपनी पहली तरह की 6G लैब जो है वो लॉन्च की जाएगी, ठीक है? 6G लैब पूछा जाएगा हाल ही में कहाँ पे 6G लैब को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है, ठीक है? 6G लैब को तो याद रखिए कहाँ पर ये बेंगलुरु में ही लॉन्च किया जाएगा इसे, ठीक है? कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया गया। तो पूछा जाएगा भारत का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ स्थापित किया गया? बेंगलुरु में स्थापित किया। ये 3 स्टार का क्वेश्चन बनेगा, ठीक है? एक 3 स्टार का क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है?
ये तीसरा क्वेश्चन 3 स्टार का, ठीक है। लेपर्ड सफारी कहाँ स्थापित किया गया? तो यहाँ से कर्नाटक से 3 3 स्टार के क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम गांधीनगर। गांधीनगर क्यों खबरों में रहा? तो भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष पीटी उषा जी द्वारा गुजरात के इस शहर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय, ठीक है, परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र, ठीक है, बी कोर का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। याद रखिए ये राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय है, ठीक है। और इसके प्रांगण में ही जो है भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे स्थित है? गांधीनगर, गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में अपने 24वें उद्यमिता केंद्र फिन ग्लोब का भी शुभारंभ किया गया, ठीक है। फिन ग्लोब का शुभारंभ कहाँ किया गया? गुजरात के गांधीनगर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हैदराबाद क्यों चर्चा में रहा? तो याद रखिए हैदराबाद जो है यह शहर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की पहले संयुक्त राजधानी हुआ करता था, लेकिन अब इसे संयुक्त राजधानी का दर्जा यहाँ से वापस ले लिया गया है, ठीक है। 2 जून 2024 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से यह शहर अब केवल और केवल किसकी राजधानी रहेगा? तेलंगाना की। याद रखिए ये तेलंगाना की अब राजधानी रहेगा, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी का दर्जा यहाँ से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अब ये किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है, हैदराबाद। तेलंगाना की इस राजधानी में स्थित सालार जंग संग्रहालय में देश की पहली डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, ठीक है। तो ये सालार जंग म्यूजियम है, ठीक है, जहाँ पे देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। ये भी 3 स्टार का क्वेश्चन है हमारे लिए एग्जाम्स में, ठीक है। सालार जंग म्यूजियम पूछा जाएगा कहाँ है? तो याद रखिए तेलंगाना में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली क्यों चर्चा में रहा? तो यहाँ स्थित सेना अस्पताल, ठीक है, अनुसंधान एवं रेफरल द्वारा सेना कर्मियों और उनके परिवार को आग से हुई गंभीर जलन और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों को उपचार हेतु स्किन बैंक सुविधा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्किन बैंक पूछा जाएगा कि हाल ही में कहां पर स्किन बैंक स्थापित किया गया है सेना और उनके परिवार के जनों के लिए? तो याद रखिए स्किन बैंक की स्थापना कहाँ की गई? न्यू दिल्ली में, ठीक है, ठीक है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये याद रखिए ये है स्किन बैंक जिसकी अभी हाल ही में स्थापना की गई। और इसके साथ साथ यहाँ भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली में हाल ही में इंडिया स्किल का भी उद्घाटन किया गया, साथ ही साथ स्किन बैंक की स्थापना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं बिचोम। याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का बिचोम क्यों खबरों में रहा? तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है बिचोम, ठीक है। 7 मार्च 2024 को, ठीक है, लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके ये जो है केई पाइनोर राज्य का यह नया जिला बना है, ठीक है। तो ये देखिए ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश का ये हमें मैप देखने को मिला है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है जिसमें ये बीचोम जिला स्थित है, ठीक है। ये यहाँ पे किनारे पे बीचोम जिला, ये बीचोम जिले का पूरा मैप आपको यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। तो बीचोम जिला अरुणाचल प्रदेश का एक नया जिला बना है। नेक्स्ट है कवरत्ती। कवरत्ती क्यों खबरों में रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, ठीक है, लक्षद्वीप के इस शहर में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। और यह जो शिलान्यास किया गया है 3 जनवरी 2024 को किया गया, ठीक है। उन्होंने यहाँ से कदमत में स्थित लो टेम्परेचर थर्मल डिसोलिनेशन जिसे कहते हैं एलटीटीडी संयंत्र की शिलान्यास यहाँ पे इन्होंने किया है। साथ ही उन्होंने कवरत्ती में सौर ऊर्जा संयंत्र का भी लोकार्पण किया है, ठीक है। तो पूछेगा कवरत्ती कहाँ स्थित है? तो याद रखिए ये लक्षद्वीप में स्थित है कवरत्ती, और लक्षद्वीप की ये राजधानी है। नेक्स्ट देखते हैं ग्वालियर। ग्वालियर जो है क्यों खबरों में रहा? तो याद रखिए यहाँ पे अभी हाल ही में कुछ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया गया है। वो किस इवेंट्स के लिए दर्ज कराया गया है देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के इस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन, एक साथ तबला वादन करके जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया, ठीक है। ये देखिए सभी 1500 लोग बैठ के एक साथ तबला वादन कर रहे हैं, और 1500 लोग एक साथ बैठ के तबला वादन करके इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया।
और ग्वालियर को हाल ही में संगीत के शहर के रूप में नियुक्त किया है, ठीक है? संगीत का शहर, संगीत का शहर, ठीक है? याद रखिए जो तानसेन थे, ठीक है, ग्वालियर से ही संबंध रखते थे, ठीक है? संगीत का शहर इसे घोषित किया गया, ठीक है? इसके अलावा इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर का दिन जो है वो तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये एमपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमपी पीसीएस के लिए। साथ ही साथ यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है कि तबला दिवस की मनाने की घोषणा कब की गई थी? 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को एक और दिवस मनाया जाता है जिसे कहते हैं सुशासन दिवस, ठीक है? 15 दिसंबर को 25 दिसंबर को मनाया जाता है सुशासन दिवस, ठीक है? सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म दिवस अवसर पर, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई, ठीक है? उद्घाटन किया गया हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र इसका नाम रखा गया, ठीक है? 11वां है देवघर। देवघर क्यों चर्चा में रहा? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। पूछा जाएगा कि 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, ठीक है? 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो यह कहाँ? देवघर में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम्स के लिए, ठीक है? आयोग की क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो जन औषधि केंद्र 10,000वां जन औषधि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? झारखंड के देवघर में, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं लास्ट आर्टिकल, केवड़िया गुजरात। यह क्यों चर्चा में रहा? तो याद रखिए केवड़िया जो गुजरात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया गया, ठीक है? 31 अक्टूबर 2023 को। और प्रधानमंत्री ने एकता नगर से, ठीक है, एकता नगर से यूनिटी सिटी से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना की, ठीक है? याद रखिए ये गुजरात का पहला हेरिटेज ट्रेन है, ठीक है? आप ये फिगर में देखेंगे, ठीक है? ये हेरिटेज ट्रेन जो होता है, ठीक है? ये जो होता है नैरो गेज और मीटर गेज, नैरो गेज पे बेसिकली चलता है, ठीक है? हमारे तीन गेज होते हैं, एक होता है ब्रॉड गेज, एक होता है मीटर गेज, एक होता है नैरो गेज। तो जो हेरिटेज ट्रेनें चलती हैं मैक्सिमम ये नैरो गेज ट्रेनें होती हैं, ठीक है? मतलब जीरो पॉइंट, इनकी जो पटरियों के बीच की जो चौड़ाई होती है, ठीक है, वो अप्रोक्सीमेटली 0.671 मीटर होते हैं, ठीक है? 671 मीटर होता है। मीटर गेज में 1 मीटर होता है, ठीक है? और जो ब्रॉड गेज होते हैं 1.61 मीटर होता है इनके पटरियों के बीच की चौड़ाई जो होती है, ठीक है? तो ये अब पूछा जाएगा कि इसके अलावा और कौन कहाँ कहाँ पे हेरिटेज ट्रेनें चलती हैं? तो याद रखिए दार्जिलिंग में भी हेरिटेज ट्रेन चलती है, ठीक है? डेक्कन क्वीन करके एक ट्रेन चलती है राजस्थान में, ठीक है? महाराजा एक्सप्रेस करके एक चलती है राजस्थान में, ठीक है? तो ये कुछ मुख्य हेरिटेज ट्रेनें हैं, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा जितना भी करंट अफेयर था, ठीक है, राष्ट्रीय स्थलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल थे उन्हें हमने इसके माध्यम से कवर किया। इसके अलावा अन्य कम से कम 30 से 40 जो अन्य स्थल हैं उन्हें भी हम जल्दी ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है? और उनके लिए हम एक पीडीएफ के माध्यम से, ठीक है, हम उन सारे स्थलों को एक क्रमवार उसे हम कंप्लीट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।